भाइयों को नमस्कार। आज हमारा चर्चा का विषय है असली गद्दार कौन। आप मेरी इस चर्चा को, वार्ता को पूरा सुनना मेरा ये आपसे निवेदन है। आज हम इसका निर्धारण करेंगे कि असली गद्दार कौन है। एक रामजी लाल सुमन नाम के समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि महाराणा सांगा जो है उसने बुलाया था बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए, मतलब वो गद्दार थे। अरे भाई, ये तो इतिहास गवाह है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आलम खान और दौलत खान नाम के दो लोगों ने और असंतुष्ट अफगान सरदारों ने इसको बाबर को बुलाया था। ये तो महाराणा सांगा ने तो खानवा में उससे लड़ाई लड़ी और 80 घाव खाए थे। तुम बताओ, तुमने कितने घाव खाए हैं? क्या कभी किसी न्याय संगत बात के लिए लड़ाई लड़ी है रामजी लाल सुमन? तुम तो एक परिवार के चरण चाटुकार हो, उस परिवार के चरण चाटुकार हो जो समाजवादी पार्टी का मालिक है। अरे उस परिवार के चरण चाटुकार हो जिसके मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और ये कहा कि मैं तो और भी चलवाता। बड़े सीना छोड़ा करके पहलवान जी ने कहा। और उनके सुपुत्र को ले लीजिए, अखिलेश को। गौमूत्र में तो इसे दुर्गंध आती है, अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, गोपालक कहते हैं, और इनको गौमूत्र में बदबू आती है। और जो विदेशी आक्रांताओं को चाहने वाले लोग हैं उनके इत्र में महक आती है। अरे गद्दार कौन है? गद्दार तो तुम लोग हो। गद्दार कैसे हो कि जो गजवाए हिंद करना जिनके मदरसों में, मस्जिदों में पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान तक से ये आवाज उठती है, तुम उन आक्रांताओं के प्रशंसकों के आगे, उन प्रशंसकों को आगे बढ़ाने वाले लोग हो। गद्दार हो तुम लोग इस देश के। तुम आलम खान और दौलत खान हो जो बाहरी शक्तियों को भी बुलाने से गुरेज नहीं करोगे। तुम अंदर वाले आधे मोर्चे को तो तैयार कर ही रहे हो। MY फैक्टर वालों तुम, और बिहार वाला वो लालू यादव का खानदान, अपने गुरुद्रोही हो तुम, जिनका नाम लेकर के तुम समाजवादी पार्टी और RJD बनाते हो। लोहिया जी जैसे लोगों के अपने आप को शिष्य बताते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम समाजवाद को भी बदनाम करने वाले हो, तुम परिवारवाद वाले हो। तुम ये कहो कि परिवारवादी पार्टी, उनको भी यही कहना चाहिए। किसको? लालू यादव को, जिसका खानदान बहुत बड़ा है। बेचारा सबकी गरीबी को दूर करने में बड़ा परेशान रहा जीवन भर। अब तो जीवन के बिल्कुल अंतिम समय आ गया है उनका, लेकिन फिर भी उनकी गद्दारियां देखो। और तुम्हारी गद्दारियां, अपने पूर्वजों से गद्दारियां, गोपालक पूर्वजों से गद्दारियां, यदुवंश से गद्दारियां, और तुम जात और मजहब के गठबंधन बनाते हो जिसे MY फैक्टर कहते हैं। तो भाई, ये सब लोग जानते हैं कि तुम कितने बड़े गद्दार हो। और गद्दार तो ये रामजी लाल सुमन भी है, क्योंकि ये तुम्हारा पिछलग्गू है। तो पिछलग्गू जो है वो, उसकी भी दुर्गति होती है। आप ये देखिए कि सैयद सालार मसूद जो गजनवी का भतीजा था, उससे लड़ाई किसने लड़ी थी? सुहेल देव जी ने। सुहेल देव पासी जाति के थे, जो SC अनुसूचित जाति में आती है। और ये रामजी लाल तो अपनी अनुसूचित जाति को भी बदनाम करता है। अरे अनुसूचित जाति के सुहेल देव ने तो एक आतताई से, आक्रमणकारी से, विदेशी से लड़ाई लड़ी थी, जिसके नाम पे जगह जगह नेजा गढ़ता है यूपी के अंदर। उसके साथ लड़ाई लड़ी थी। तो तुम लोग क्या अपनी जाति के भी नहीं हो? तुम जाति का दोहन करते हो।
अरे अखिलेश जी, आप ये बताओ, लोकसभा में कितने यादवों को टिकट दी? 5 यादवों को टिकट दी, पांचों तुम्हारे परिवार के। जो जीत गए वो भी तुम्हारे परिवार के लोकसभा में बैठे हैं। शर्म तो करो। और तुम्हारी जाति बंधुओं को भी ये सोचना चाहिए, ये अपनी जाति के भी नहीं है, ये परिवारवादी है, ना ये समाजवादी है और ना ये यदुवंशी है। ये भ्रष्ट लोग हैं जो टोपियां लगा लगा करके रोजा इफ्तार करते हैं और सनातन के प्रति बकवास करते हैं। इसलिए बकवास करते हैं, इन्हें लगता है कि MY फैक्टर से हमारा गुजारा चल जाएगा। बोलो जी, ये समाज के, जाति के, देश के, सनातनियों के द्रोही हैं। और दूसरों को, बाबर को उन्होंने बुलाया था, इतिहास पढ़ा है तेने रामजी लाल सुमन? 80 घाव खाने वाले सनातनी योद्धा के लिए तुम ऐसा बोलते हो। आज मैं कहता हूं कि करणी सेना इस मुद्दे को उठा रही है, जो एक जाति विशेष क्षत्रिय लोगों का गठबंधन है, या ये मानो कि क्षत्रियों का एक समूह है। लेकिन जो महाराणा सांगा था वो सारे भारत का नायक है, सारे राष्ट्रवादियों का नायक है, सब सनातनियों का नायक है। वो किसी जाति विशेष का नहीं है। चाहे करणी सेना ज़्यादा उनको अपना माने, पर वो सारे भारतीयों का था। वो आक्रांता से लड़ता रहा और सीने पे घाव खाए हैं उसने। तो इसलिए हर भारतीय का ये दायित्व बनता है कि वो करणी सेना का भी सहयोग करे, और राणा सांगा हमारा खुद का नायक था, उसका अपमान सब सनातनियों का अपमान है, किसी जाति विशेष का नहीं है। ये सब राष्ट्रभक्तों का, सनातनियों का अपमान है। भाइयों, आप ये समझ गए होंगे कि असली गद्दार कौन है। असली गद्दार हैं MY फैक्टर वाले, मुस्लिम लोगों के वोट और जातिवादी वोटों को इकट्ठे करने वाले लोग, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे वो राजस्थान में हो। जो जातियों का गठबंधन बनाना तो बड़ा उच्च विचार मानते हैं, और जातीय गणना करवाने वाला वो एक चिर युवा जो अनर्गल बोलता रहता है, जिसको ये भी नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ, और संविधान को लहराने वाला कि मेरी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी। ये सब बहके हुए लोग हैं, ये समाज विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। तो भाइयों, ये विरोध रामजी लाल सुमन अनुसूचित जाति वाले का नहीं है, ये विरोध है सपाई रामजी लाल सुमन का, जो अखिलेश के खानदान का चाटुकार है। तो इसलिए हम तो अनुसूचित जाति के तो कई राजा भी हुए, जिसमें राजा सुहेल देव बहुत बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। योगी जी ने वो नेजा गाड़ने की प्रथा ही हटवा दी, तो हम योगी जी का भी समर्थन करते हैं। और ये तो अनुसूचित जाति के लोग भोले भाले हैं, जो इनके ही साथ द्रोह करने वाले हैं। ये जोगेंद्रनाथ मंडल के कहने से यहाँ जो है इसमें बांग्लादेश में और पाकिस्तान में रुक गए, और आज उनकी बहन बेटियों का निरंतर अपमान होता है। ये मीम भीम करने वाले अल तकैया करते हैं, इन्हें ये पता भी नहीं है कि अल तकैया क्या है, क्योंकि ये भोले भाले लोग हैं और सनातन से किसी न किसी बात से नाराज़ हैं। उस नाराज़गी का अगर जिनके साथ भेदभाव हुआ, वो नाराज़गी लेकर के वो करते हैं। अरे भेदभाव तो तुम्हारे 72 फुर्कों में भी होता है। ये रामजी लाल सुमन, ये अनुसूचित जाति का द्रोही है। इससे अच्छा तो बड़ी अच्छी संतुलित प्रतिक्रिया मायावती जी की रही। उन्होंने कहा कि ये कोई अनुसूचित जाति का विरोध नहीं है, ये एक सपाई का, समाजवादी पार्टी वाले का विरोध है, उसकी बेवकूफ़ी का विरोध है। और वे हम साबित करते हैं, कोई भी मेरे से बहस कर ले कि असली देशद्रोही वो है जो जाति और मजहब का गठबंधन बनाता है और गजवाए हिंद करने में सहयोग करता है। वो देश में बाबर को बुलाने जैसा ही काम आज कर रहा है, वो आज का देशद्रोही है। तुम पुराने देशद्रोही आलम खान उलम खान को छोड़ो, दौलत खान को भूलो। अरे तुम तो आज के देशद्रोही हो। तो पसंद आए तो आप टिप्पणियां करना, लेकिन तर्क संगत करोगे तो अच्छी लगेगी।
यदि किसी पार्टी विशेष के पिछलग्गू बन करके और फिर करोगे और ये जातिगत अपनी गणनाएं लगा करके कौरव बुद्धि से करोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। ये अखिलेश और ये लालू यादव ये तो कौरव हैं, जो कौरव मुंडियां गिनते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा मेरे 100 पुत्र हैं, 5 पांडवों ने हराया था उन्हें। इतिहास को याद करो। तो सभी को पुनः पुनः धन्यवाद।